हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीज़ों को। हालांकि चीज़ें आपके लिए नई हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा, सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, परेशान नहीं होएगा। बार बार वीडियो को देखने की कोशिश किया कीजिए। आप सभी को पता है हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे और हमारा वीडियो नंबर 8 है ये। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जो 5 किंगडम थ्योरी है उनके एक एक किंगडम्स को डिटेल डिस्कशन शुरू कर दिया था। लास्ट वीडियो में हमने मोनेरा का डिस्कशन किया था। आप सभी को पता है मोनेरा यूकैरियोट्स मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स होने के कारण उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं था। इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं था और जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड वो भी उनके अंदर प्रेजेंट नहीं थे। प्रोटिस्टा जो किंगडम है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ही होता है, बट इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है। यूकैरियोटिक टाइप के होने के कारण इनका जो सेल बॉडी होता है वो वेल डेवलप होता है, ठीक है। और जो इनका न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सभी ऑर्गेनल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट वाले होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं कुछ तो, और कुछ जो होते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, हेटरोट्रॉफिक मीन्स जो अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं। जो प्रोटिस्ट होते हैं वो रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। इवन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है वो बहुत सिंपलर होता है, बट होता है इनके अंदर। और ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली तो करते ही करते हैं, ठीक। प्रोटिस्टा जो है वो कंसिस्ट ऑफ 5 ग्रुप्स। फर्स्ट इज़ क्राइसोफाइटा, सेकेंड इज़ डाइनोफ्लैजिलेटा, थर्ड इज़ यूग्लिनॉइड, फोर्थ इज़ स्लाइम मोल्ड एंड फिफ्थ इज़ प्रोटोजोन्स। तो 5 ग्रुप से बना होता है क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। अगेन रिपीटिंग, याद रखिए इनको, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा जो हैं इनके अंदर क्या क्या आते हैं, डाइटम्स आते हैं और डेस्मिड्स आते हैं। डाइटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। डेस्मिड्स को हम क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों हैबिटेट, मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक हैबिटेट और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये एक्वेटिक हैबिटेट तो ये दोनों में मिलते हैं, मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। और माइक्रोस्कोपिक होते हैं मींस बहुत ही स्मॉलर साइज़ के होते हैं जिन्हें आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं, वाटर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। ज़्यादातर जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी स्पेसिफिक होती है। सेल वॉल सेलुलोज की तो बनी होती है, बट इसके अंदर सिलिका एम्बेडेड होने के कारण ये अनडिस्ट्रक्टेबल होती है। बहुत हार्ड सेल वॉल है वो इनकी होती है। इसी वजह से जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद भी इनकी सेल वॉल जो है वो से जो सिलिका जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है ओशंस के अंदर, और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद में वो एक डाइटमी डाइटमस अर्थ जो है उसका फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इसलिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं। इसमें 2 थिन ओवरलैपिंग्स होती हैं शेल्स की, 2 थिन ओवरलैपिंग्स होती हैं शेल्स की, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग की तरह होती हैं सेल्स की। और आफ्टर डेथ जो हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं। डिपॉजिट होने के बाद मिलियन ऑफ ईयर के बाद ये डाइटमस अर्थ जो है उससे इसे रेफ़र किया जाता है। ये बहुत अनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इसलिए इसकी सॉइल बहुत यूज़फुल होती है। किस किस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पॉलिशिंग में इसका यूज़ किया जाता है, ऑयल और सिरप्स जो हैं उनके फिल्ट्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ये हीट इंसुलेटर होती है, इसलिए एज ए इंसुलेटर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये साउंड प्रूफिंग भी होती है, इसलिए इसको साउंड प्रूफ होती है ये, इसलिए इसे साउंड प्रूफिंग की तरह भी यूज़ किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो डाइटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर मींस मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के, मानी मेन फूड बनाने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं ये ओशियंस के।
ठीक है, वापस से रिपीट कर लेते हैं। क्राइसोफाइटा, क्या क्या आते हैं इसके अंदर? डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स आर द गोल्डन एल्गी। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? मराइन और फ्रेश वाटर में। कैसे होते हैं? बहुत ही स्मॉलर साइज़ के, मीन्स माइक्रोस्कोपिक होती हैं। ठीक, नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक। सेल वॉल जो होती है उनमें सेलुलोज के साथ साथ सिलिका होने के कारण कैसी होती है? अनडिस्टेबल। 2 लेयर्स होती हैं, ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं 2। ठीक है, इसके अलावा डेथ के बाद ये गेट डिपॉजिट हो जाती है, अक्यूमुलेशन हो जाता है इसका एट द बॉटम ऑफ ओशियन। ठीक है, और ये डाइटमस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेती है ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, और इसका यूज़ भी किया जाता है, बहुत अच्छा यूज़ इसकी सॉइल का होता है। डाइटमी सॉइल कहलाती है वो, जो आउटर वॉल जो होती है, जो कि कलेक्ट हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, उसका यूज़ पॉलिशिंग करने में, ऑयल और सिरप का फिल्ट्रेशन में, एज इंसुलेटर और साउंड प्रूफिंग की तरह इसका यूज़ किया जाता है। और ये मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के, राइट। नेक्स्ट ग्रुप इज़ डाइनोफ्लैजिलेटा। जो डाइनोफ्लैजिलेटा होता है, नाम से पता चल रहा है, डाइनोफ्लैजिलेटा मीन्स, डाई मीन्स टू फ्लैजिलेट। ठीक है, तो ये 2 फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट होते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेटा और 2 फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट, 2 फ्लैजिला वाले प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, ये भी ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? मराइन वाटर में मिलते हैं और कुछ वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अलग अलग कलर के हो सकते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। Why they are seen in different colors? Because of the presence of different colored pigments. ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल्स के अंदर, इस वजह से ये डिफरेंट कलर के दिखाई दे सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ऑल। ठीक है, ये जो होते हैं ये भी प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्योंकि पिगमेंट्स प्रेजेंट है, आपको पता है, तो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है इनके अंदर। इनकी वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की बनी होती है आउटर सरफेस पर, और सो दीज आर कॉल्ड आर्मर्ड एल्गी कहलाती है। इसलिए ये क्योंकि सेलुलोज की स्टिफ प्लेट से बनी हुई होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट से बनी होती है, इसलिए आर्मर्ड एल्गी कहलाती है। इनके अंदर 2 फ्लैजिला होता है, एक तो ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है। जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है वो फरो के अंदर होता है, सेल प्लेट्स की जो वॉल प्लेट्स होती हैं उनके बीच में जो फरो होती है उसमें इनका ट्रांसवर्स जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होता है। तो 2 फ्लैजिला होते हैं इनके अंदर, एक लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स लाइज इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स के अंदर जो फरो होते हैं उनके अंदर। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ठीक है, चमकते रहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, बिकॉज ऑफ फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। क्यों ऐसे चमकते हुए दिखाई देते हैं ये? क्योंकि इनके जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, चमकीलापन शो करते हैं। और हम इन्हें किस कारण से नाइट लाइट भी कहते हैं। तो रात में ये समुद्र के अंदर लाइट सी चमकती रहती है, इस तरीके से दिखाई देते हैं। एक एग्जांपल है कोनियाकोलेक्स जो है रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है, जो कि बहुत रैपिडली मल्टीप्लिकेशन शो करता है। ठीक है, ओशन में, और उसको अपर सरफेस जो होती है मराइन की उसकी बिल्कुल स्प्रेड कर हो जाती है वहाँ पर ये, और इसके कारण पूरा जो सी होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, उसके अंदर रेड टाइड्स दिखाई देती हैं। ठीक है, तो रेड कलर की इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि रेड पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो होते हैं डेस्मिड्स, ये कुछ बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है एक टॉक्सिन भी सिक्रीट करते हैं, उस टॉक्सिन के रिलीज़ करने के कारण, क्योंकि वो टॉक्सिक जो प्रेजेंट होता है उसमें, उसकी वजह से ये वाटर के अंदर जो अदर एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस होती हैं, ठीक है, वो जो हैं वो इस टॉक्सिन की वजह से जो है वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं।
ठीक है, क्या हो जाते हैं, किल कर हो जाते हैं, मर जाते हैं इन टॉक्सिन्स की वजह से। जो कौन सिक्रीट करता है, ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है ये सिक्रीट करता है। पहले अपनी ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, पूरी मराइन सरफेस को ये कवर कर लेता है, पूरा वहाँ स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होने के कारण सी कैसा लिखता है, रेड रेड दिखाई देता है। टॉक्सिन सिक्रीट करता है, और इस टॉक्सिन के कारण जो है अदर मराइन एनिमल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर 2 प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। रेस्टिंग 3 प्रोटेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इसे अच्छे से पढ़िए क्योंकि बहुत नया है आपके लिए। आई होप आप 1-2 बार पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।